ये कहानी एक व्यक्ति की है जो एक साधारण शिक्षक था, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। ये कहानी न केवल हमें कठिन परिस्थितियों में डटे रहने की शिक्षा देती है, बल्कि ये भी बताती है कि खुद पर विश्वास ही सफलता की कुंजी है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, जहां एक साधारण शिक्षक रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश एक सरकारी स्कूल में पढ़ाता था और हर महीने एक सीमित वेतन से अपने परिवार का गुजारा करता था। उसे अपनी नौकरी से बहुत प्यार था, लेकिन मन ही मन वह अपने जीवन में कुछ और करना चाहता था। रमेश हमेशा सोचता था कि उसका जीवन कुछ और बड़ा कर सकता है, लेकिन वह परिस्थितियों और अपने आत्मसंदेह के कारण खुद को रोक लेता था। उसके पास बड़े सपने थे, लेकिन साधन और मार्गदर्शन की कमी थी। वह सोचता था, मैं सिर्फ एक शिक्षक हूँ, भला मैं और क्या कर सकता हूँ। एक दिन रमेश के स्कूल में एक प्रसिद्ध लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर का आगमन हुआ। उन्होंने स्कूल के सभी शिक्षकों और छात्रों के सामने एक प्रेरणादायक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने कहा, हर व्यक्ति में कुछ विशेष होता है, लेकिन उस विशेषता को पहचानने और उसे उभारने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। उनकी बातें रमेश के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि वह भी अपनी सीमाओं से परे कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन उसे सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा। उस दिन रमेश ने ठान लिया कि वह अपने सपनों को साकार करेगा, चाहे उसकी राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। रमेश ने निर्णय किया कि वह लेखन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएगा। वह हमेशा से लेखन का शौकीन था, लेकिन कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया था। उसने अपने विचारों को कागज पर उतारना शुरू किया और कई कहानियां, कविताएं और लेख लिखे। कुछ महीनों बाद उसने अपने लेखन को एक प्रमुख प्रकाशन के पास भेजा, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। रमेश का दिल टूट गया। उसने सोचा, शायद मैं इस क्षेत्र के लिए नहीं बना हूं, मुझे वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाना चाहिए। रमेश के मन में असफलता का डर घर कर गया था, लेकिन उसने हार मानने के बजाय संघर्ष करने का निर्णय किया। उसने महसूस किया कि असफलता केवल सफलता की दिशा में एक कदम है। उसने खुद को प्रेरित किया और अपने लेखन में सुधार करने के लिए मेहनत करना शुरू किया। रमेश ने खुद को नई किताबों, लेखन कार्यशालाओं और अन्य लेखकों के साथ विचार विमर्श में डुबो दिया। उसने हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया और अपने लेखन को निखारने का प्रयास किया। लगभग 1 साल बाद रमेश ने फिर से एक नई कहानी लिखी और उसे प्रकाशन के लिए भेजा। इस बार उसकी कहानी को सराहा गया और एक प्रमुख पत्रिका में प्रकाशित किया गया। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये उसकी मेहनत और विश्वास का परिणाम था। अब उसे अपने लेखन पर विश्वास होने लगा था और उसने और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी कहानियों को पहचान मिलने लगी और उसे कई बड़े मंचों पर बुलाया जाने लगा। अब वह केवल एक शिक्षक नहीं था, बल्कि एक सफल लेखक भी था। सफलता पाने के बाद भी रमेश ने अपने शिक्षण के विषय को नहीं छोड़ा। उसने महसूस किया कि शिक्षा ही आधार है जो समाज को बेहतर बना सकता है। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि किस तरह खुद पर विश्वास करके और कड़ी मेहनत से कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। रमेश ने अपने स्कूल के बच्चों को भी सीख दी कि वे भी खुद को कमन समझे और हमेशा अपने सपनों के लिए मेहनत करें। उसने कई मोटिवेशनल कार्यक्रमों का आयोजन किया और बच्चों को उनके करियर और जीवन के मार्गदर्शन के लिए मदद की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। असफलता से डरने के बजाय उसे सीखने का एक अवसर समझें। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं होता। अगर आप अपने सपनों के प्रति समर्पित हैं और लगातार प्रयास करते हैं तो वे जरूर साकार होंगे। सफलता के बाद भी हमें समाज और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना और उनकी मदद करना नहीं भूलना चाहिए। ये कहानी हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और खुद पर विश्वास करने की प्रेरणा देती है। चाहे आप किसी भी पेशे में हो, अगर आपके पास समर्पण और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।